हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ कैंसर के बारे में। इसका पूरा डिटेल जो है वो आपको आज के वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके टॉपिक वाइज डिस्कशन है जो आपके जीआईसी मेंस के लिए और अदर जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए डिस्कस करते हैं। Cancer, the word is derived from Greek word karkinos. इसका मीनिंग होता है क्रैब। is one of the most dreaded disease of the man and is a major cause of the death all over the world. आज की डेट में ये आपका एक बहुत ही भयावह बीमारी है। अब बात करते हैं कि ये इसके लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे ये डिसीज़ होती है। तो इसमें जो कैंसर है, कैंसर आपका इम्बैलेंस डिवीज़न जो होता है सेल का, उसके कारण होती है। अब इसके लिए यहाँ पर फिगर के थ्रू दिखाया गया है, ये एक नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, यानी एबनॉर्मल सेल में जो कि फर्दर आपका कैंसर काज करेगी, तो ये कैसे कन्वर्ट होता है। इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर दे रखे हुए हैं। फर्स्ट है आपका वायरस। कुछ वायरस होते हैं, खासकर जो है आपके जो ऑन्कोजीन वायरस होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्कोजेनिक जो वायरस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं आपका कैंसर के लिए। रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट या एक्सरे, अदर टाइप के जो हार्मफुल रेजेस होती हैं, उनकी वजह से सेल पे इफेक्ट आता है और वो उसका जो डिवीज़न है वो इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ आपके केमिकल होते हैं कार्सिनोजेनिक, ये आपके मेजर फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल का कैंसर के लिए। कार्सिनोजेनिक एलिमेंट जैसे लेड है, आर्सेनिक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो सेल पे इफेक्ट डालते हैं और वो उसमें आपका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से कैंसर काज होता है। इसके अलावा कुछ अननोन फैक्टर्स भी हैं। अब अगर इसमें देखेंगे कि ये इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो नॉर्मल सेल है ये आपका एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस एबनॉर्मल सेल में जो डिवीज़न होगा वो इम्बैलेंस मैनर में होगा। अब अगर इसकी इस एक्टिविटी को हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको एफिशिएंट नहीं है उसको कंट्रोल करने में, तो कैंसर आपका कॉज हो जाता है। और अगर इम्यून सिस्टम इफ़ेक्टिव है तो वो आपका डिस्ट्रक्शन कर देता है एबनॉर्मल सेल का। अब ये आपका कंट्रोल कर ले गया और यहाँ पर आपका कैंसर काज हो गया, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। अब आगे देखते हैं। ए मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम दिस डिसीज़ एनुअली। मिलियंस ऑफ इंडियंस इससे सफ़र करते हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हर साल लोगों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा नॉर्मल बॉडी सेल एग्जिबिट ए प्रॉपर्टी टर्म्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसमें एक नॉर्मल सेल्स में प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, विच प्रिवेंट्स द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ सेल्स, जो कि आपका अनियमित रूप से वृद्धि और जो आपका विभाजन है इसको नियंत्रित करती है, रोकती है एक प्रकार से। ये नॉर्मल सेल की बात हो रही है। मगर अगर कैंसर सेल्स की बात करें तो कैंसर सेल फेल्स टू एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, हेंस कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू अ masses ऑफ सेल कॉल्ड नियोप्लाज्म और ट्यूमर। कैंसर सेल जो होती हैं ये आपका इम्बैलेंस मैनर में सेल डिवाइड करती हैं और जब डिवाइड करेंगी तो एक मास बना लेती हैं सेल का, यानी एक गुच्छा टाइप का बना लेती हैं, जिसको कहते हैं नियोप्लाज्म, या हम उसी को कहते हैं
ट्यूमर, नियोप्लाज्म बोलेंगे उस गांठ को या ट्यूमर। ऑल कैंसर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन। सभी प्रकार के जो कैंसर उसमें आपका जो ग्रोथ और डिवीजन है वो आपका अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है, यानी वो नियंत्रण नहीं होता है उस पर। अब टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। जो आपका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के बाद सेल मास बनता है उसी को बोलते हैं नियोप्लाज्म और ट्यूमर। तो 2 टाइप्स के ट्यूमर होते हैं या कैंसर बोल सकते हैं, बेनिंग एंड मैलिगेंट। बेनिंग ट्यूमर एंड मैलिगेंट ट्यूमर। अब बेनिंग क्या है? एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट सेल डिवीजन लोकलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बेनिंग ट्यूमर। अगर किसी खास जगह पर आपका डिवीज़न हो रहा है सेल का लगातार पर्टिकुलर रीजन पर, तो वो आपका कहलाता है बेनिंग। बेनिंग जो ट्यूमर है, बेनिंग ट्यूमर contains well differentiated cells, do not spread to other parts of the body। मतलब ये आपका सेल एक जगह पर आपका डिवाइड हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, मगर ये स्प्रेड नहीं होती। डू नॉट स्प्रेड, मीनिंग वाला जो है वो स्प्रेड नहीं होता है अदर पार्ट्स में। एंड काज लिटिल डैमेज, इसी वजह से जो जहाँ पर है वहीं पर आपका गांठ या जो समूह है वो बनता है सेल्स का, अनकंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ सेल्स। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, मैलिगेंट ट्यूमर्स। मैलिगेंट ट्यूमर्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। अब ये आपका जो है ये स्प्रेड करता है आसपास और जो नॉर्मल जो आपके सराउंडिंग टिश्यू है उनको भी डैमेज करता है। द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट इज टर्म्ड मेटास्टेसिस। अब ये अलग साइट पे जाकर आपका मतलब स्प्रेड भी कर जाता है, तो जो स्प्रेड साइट्स होती हैं उनको कहते हैं हम मेटास्टेसिस। अब काजेस क्या है कैंसर के? काजेस ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स की जो स्टडी है वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। द एजेंट दैट कैन काज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कुछ कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, इनको कार्सिनोजेंस कहते हैं, उनकी वजह से कैंसर काज होता है। इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे, गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट काज डीएनए डैमेज लीडिंग टू कैंसर। अब डीएनए को ये अपनी ग्रिप में ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो कंट्रोल्ड है सेल का डिवीज़न का वो समाप्त हो जाता है और सेल जो है इम्बैलेंस मैनर में सेल डिवाइड करती है। अब इसके आगे जो आपका जीन है, ऑन्कोजीन की बात जो करी जा रही थी, उस ऑन्कोजीन को यहाँ दिखाया गया है। ऑन्कोजीन थेरेपी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जो ऑन्कोजीन थ्योरी है वो क्या है? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ये नॉर्मल सेल हो गई और ये एबनॉर्मल सेल हो गई। अब यहाँ पर जो सेगमेंट ऑफ सेल, इसमें आपका डीएनए है, पोर्शन जीन कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटो ऑन्कोजीन है, लेकिन यहाँ पर प्रोटो ऑन्कोजीन ऑफ कंडीशन में है, यानी नॉन वर्किंग कंडीशन में। इस वजह से जो नॉर्मल सेल है उसमें आपका जब डिवीज़न होता है तो नॉर्मल जो सेल ग्रोथ और डिवीज़न होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑन्कोजीन है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी ऑफ कंडीशन में है। अब अगर वही ऑन्कोजीन जो रिस्पॉन्सिबल है आपका कैंसर के लिए, तो अगर ये एक्टिवेटेड हो जाता है जीन डीएनए में, तो क्या होता है, जो आपका सेल है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और क्योंकि आप ग्रिप में ले लेता है और ये एबनॉर्मल मैनर में ग्रोथ करती है, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और सेल डिवीज़न होता है। तो ये कंडीशन आपकी होती है कैंसरस सेल्स की। कैंसरस सेल्स में जो सेल डिवीज़न होता है वो आपका अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है। अब इसके आगे देखेंगे
एनी एजेंट दैट इंड्यूसेस ए कैंसर इज कार्सिनोजेनिक और ऑन्कोजेनिक एजेंट। किसी भी प्रकार का जो एजेंट है जो इंड्यूस करता है आपका कैंसर, तो वो आपका कार्सिनोजेनिक होगा, कार्सिनोजेनिक या ऑन्कोजेनिक होगा। यानी कोई खास एलिमेंट होगा जो रिस्पॉन्सिबल बनता है आपका कैंसर के लिए, या कोई आपका जीन होगा, वायरस होगा, वो आपका ऑन्कोजीन एक्टिव एजेंट कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा वायरसेस काज ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैंसर इन एनिमल्स। वायरसेस की वजह से एनिमल्स में स्पेसिफिक टाइप के कैंसर होते हैं। वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ ह्यूमन कैंसर। वायरसेस से जो आपके कैंसर होते हैं वो आपके 20% ह्यूमन कैंसर जो होते हैं वो आपके इन्हीं वायरसेस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। कैंसर काजिंग वायरसेस called oncogenic viruses have genes are called oncogenes। अब जो वायरसेस रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के लिए वो आपके कहलाते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, और जो जीन है वो आपका कहलाता है वायरल ऑन्कोजीन्स। सेवरल जीन्स टर्म्ड एज सेलुलर ऑन्कोजीन, C ऑन्कोजीन, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैन प्रोड्यूस कैंसर। कुछ टाइप के सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी हैं जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, जो कि आपके प्रोड्यूस करते हैं कैंसर को। इसके आगे ससेप्टिबिलिटी ऑफ कैंसर डिपेंड्स अपॉन फैमिलियर फैक्टर। अब जो कैंसर ईजिली अडॉप्ट हो जाता है तो ये किन किन बातों पर इसका जो है डिपेंड होता है। स्मोकिंग, केमिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर, वायरल फैक्टर, अल्कोहल एंड डाइटरी फैक्टर। अब ये सारे हम किसी स्मोकिंग की कैटेगरी में आते हैं। केमिकल, एनवायरमेंटल कैसा है, पोल्यूटेड है, वायरल फैक्टर कोई वायरस, अल्कोहल कंजम्पशन, डाइटरी फैक्टर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कैंसर के लिए। फिजिकल इरिटेशन कैन आल्सो लीड, फिजिकल इरिटेंट्स can also lead to cancer such as continued abrasion of lining of intestinal tract by some type of food। अब ये आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें भी आपके कुछ इरिटेशंस होते हैं कुछ खास टाइप के फूड से, उसकी वजह से कैंसर होता है। इसके अलावा इन मैनी फैमिलीज देयर आर स्ट्रॉन्ग हेरिडिटी टेंडेंसी टू कैंसर। कुछ में आपका एक इनहेरिटेंस में आपका जो कैंसर्स होते हैं फैमिलियर उनमें चलते हैं, वो भी एक रीज़न है आपका कैंसर काज का। अब मेजर टाइप्स ऑफ जो कैंसर यानी कैंसर के जो अगर टाइप्स की बात करें मेजर टाइप्स में, तो इसमें पैथोलॉजिकली कैंसर में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकीमिया। सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा, लगभग 80% जो कैंसर के केसेस होते हैं वो कार्सिनोमास के होते हैं। 1 to 2% आपके सार्कोमा, फिर अदर आपका ल्यूकोमा इस टाइप के होते हैं। सबसे टॉप पे होता है वो कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमास आर मैलिगेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट कवर और लाइन बॉडी ऑर्गन्स। कार्सिनोमा जो है ये आपका एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो चाहे आपका बॉडी का हो या किसी ऑर्गन का हो, तो उसमें अगर कैंसर होता है सरफेस पे एपिथेलियल टिश्यू में तो वो आपका कार्सिनोमास की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 है सार्कोमास, ये भी आपका एक प्रकार का मैलिगेंट है यानी स्प्रेड होता है। ग्रोथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू में होता है। इसके अलावा जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स उनमें हो जाता है जो कैंसर, वो आपका सार्कोमा है, उनमें वो कैंसर कहलाता है। आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव मेसोडर्म। अब ये प्रकार के चाहे वो आपके जितनी प्रिमिटिव मेसोडर्म से आपका ओरिजिन होती है उनमें आपका कैंसर जो होता है वो आपका कहलाता है सार्कोमास। उनकी जो एपिथेलियल टिश्यू है जो आपके जो प्रिमिटिव मेसोडर्म के ओरिजिन के होते हैं उनमें अगर कैंसर होता है तो वो सार्कोमास की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है आपका ल्यूकीमियास जो 3rd टाइप का कैंसर है।
ल्यूकेमिया जो है आपका जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं results the unchecked proliferation of cell types present in blood and their precursor in the bone marrow. अब अनचेक्ड प्रोलिफिकेशन सेल टाइप्स ऑफ ब्लड, एक प्रकार से इनमें जो है आपका जो इनमें जो WBCs होते हैं सेल्स, ब्लड सेल्स के, इनमें जो इम्बैलेंस डिवीज़न होता है तो वो आपका इस ल्यूकेमियास की कैटेगरी में आता है। अब कैंसर वार्निंग साइंस, कुछ कैंसर जो है अपने सिग्नल देता है जिनको देख करके हम जान सकते हैं कि हाँ कैंसर स्टार्ट कर रहा है, हो रहा है बॉडी में। कैंसर में काज ए वैरायटी ऑफ माइनर सिम्टम्स, कुछ माइनर सिम्टम्स देता है। एनी दैट परसिस्ट फॉर सेवरल डेज सच एज सेवरल डेज शुड बी चेक्ड बाय अ डॉक्टर, इसको जो है डॉक्टर भी चेक करता है। द सेवरल डेज शुड बी चेक्ड बाय अ डॉक्टर, अगर ये सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो अपने आप को आप डॉक्टर से चेक कराएं। द अर्लियर ए कैंसर इज डायग्नोज्ड द बेटर द चांस ऑफ क्योर, अगर शुरुआती अवस्था में कैंसर का पता चल जाता है तो उसको आसानी से हटाया जा सकता है, यानी कि पेशेंट को बचाया जा सकता है। अब ये साइन क्या है? फर्स्ट है आपका रैपिड वेट लॉस विदाउट एपरेंट काज, बिना किसी खास कारण के हमारा जो भार है, शारीरिक भार है, वो गिरने लगता है। ए स्कैब, शोर और अल्सर दैट फेल्स टू हील्स विद इन 3 वीक्स, ये जो आपके प्रॉब्लम है अल्सर वगैरह, शोर, स्कैब, तो ये आपके अगर 3 हफ्तों में आपका इनमें हीलिंग नहीं होती है तो भी एक रीज़न है कैंसर का। इसके बाद ए ब्लीमिश और मोल दैट इनलार्ज ब्लीड्स और इचेस, कुछ खास तरीके की ब्लीड, इचेस या कुछ ब्लीमिश और मोल का साइन कुछ दिखाई देते हैं, वो भी आपके कैंसर की ओर इशारा करते हैं। सिवियर रिकरेंट हेडेचेस, अब लगातार कुछ जो है आपके सर में दर्द बना रहे, वो भी आपका एक कैंसर का कारण हो सकता है। आगे है डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलिंग, निगलने में दिक्कत होती है। परसिस्टेंट हॉरेसनेस, एक बेचैनी सी बनी रहती है लगातार। कफिंग अप ब्लड स्टम फैलम, अब कफ के साथ, खांसी के साथ जो है ब्लड वगैरह आता है। परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, पेट वगैरह में लगातार कुछ दर्द एटन जैसी बनी रहती है। चेंज ए शेप ऑफ और साइज ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के साइज में डिफरेंस आ जाता है। ब्लड इन यूरिन विथ नो पेन ऑन यूरिनेशन, यानी यूरिन रिलीज़ करते वक्त कोई पेन नहीं होता है लेकिन फिर भी उसमें आपका ब्लड रिलीज़ हो जाता है। चेंज ए बॉवल हैबिट, लैम्प और चेंज इन ब्रेस्ट साइज, यानी ब्रेस्ट साइज और लैम्प वगैरह में चेंज आ जाता है उसके साइज़ में। ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है निप्पल वगैरह से। वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर मेनोपॉज, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है आपका आप पीरियड या मेनोपॉज के आसपास, मेनोपॉज हो गया फिर भी हो रही है, तो ये आपका एक सिम्टम है कैंसर का। लंग कैंसर इज़ बाय फार द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन, इट इज़ मोर देन ट्वाइस एज कॉमन स्किन कैंसर। लंग कैंसर जो है आपका मोस्ट कॉमन होता है मैन में, इट इज़ मोर देन ट्वाइस ए कॉमन स्किन कैंसर, और दूसरे जो स्किन कैंसर है उसमें आपका लंग कैंसर ही होता है। द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप इन मैन, स्किन कैंसर जो है ये आपका सेकंड सामान्य टाइप का जो कैंसर होता है वो उसमें कैटेगरी में स्किन कैंसर भी आता है। लंग कैंसर भी आपका नॉर्मली लोगों में अगर कैंसर पेशेंट होता है उनमें देखें तो सामान्यतः आपका स्किन कैंसर और लंग कैंसर जो है बहुतायत होता है। इन वुमेन ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप फॉलोड by the cancer of large intestine and rectum,
अब इन वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन होता है, फॉलोड बाय अ कैंसर लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, और बाद में ये कुछ लोगों में आपका लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में होता है। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट अंडर एज ऑफ 25। अब अगर इसके डिटेक्शन और डायग्नोस की बात करें, एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर लाइफ सेविंग, बट इफ इट इज स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स और ऑर्गन्स ट्रीटमेंट बिकम इनइफेक्टिव। शुरुआत में पता चल जाए तो ठीक है, अगर ये शरीर में फैल चुका है तो फिर ट्रीटमेंट जो है वो आपका इनइफेक्टिव होता है, यानी उसका कोई विशेष ट्रीटमेंट का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है, यानी प्रॉब्लम में नहीं पड़ता है। द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज यूजुअली डन बाय biopsy a piece of suspected tissue cut into thin। अब इसमें इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, जहाँ पर कैंसर होने का पता लगता है या कोई गांठ होती है उसकी बायोप्सी करी जाती है, उसके छोटे से पीस की, जो भी आपका सस्पेक्टेड पीस टिश्यू होता है उसकी आपकी बायोप्सी करके पता लगाया जाता है। इसके आगे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर लाइफ सेविंग, बट इफ इट स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन ट्रीटमेंट्स बिकम इनइफेक्टिव हो जाता है। द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर यूजुअली डन बाय बायोप्सी, ये तो आपका बायोप्सी के थ्रू आपका पूरा सस्पेक्टेड जो भी होता है उसको पता लगाया जाता है। इसके अलावा सेक्शन इज स्टेन्ड बाय एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप पैथोलॉजिस्ट, मतलब जो भी आपका सस्पेक्टेड होता है उसकी बायोप्सी करी जाती है, उसमें आपका माइक्रोस्कोप के अंडर लगा करके उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे, सीटी यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग very useful to detect cancer of internal organ, histopathological studies of the tissue, blood and bone marrow। ये सारे जो माध्यम हैं इनसे आपका कैंसर का पता लगाया जाता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें कैंसर की, different treatments are possible for different cancer common methods such as surgery, radiotherapy and immunotherapy। इसमें आप या तो सर्जरी करके उस चीज़ पर्टिकुलर और रीजन को हटा दें, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। जनरली a tumor is surgically removed wherever possible, अगर संभव होता है तो सर्जिकली उस एरिया से उस टिश्यू को उतने टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है। रेडियोथेरेपी इज़ यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स टेकिंग the proper care of the normal cell of surrounding tissue। अब रेडियोथेरेपी के थ्रू कैंसर सेल्स जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, किल करा जाता है, और ये प्रॉपर आसपास की कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं उनको बचाते हुए ये काम किया जाता है। इसके अलावा सेवरल chemotherapeutic drugs are used to treat cancer। These drugs either stops cancer cells from dividing or are more toxic to cancer cells than in normal cells। कुछ आपके कीमोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं जो यूज होते हैं कैंसर में। अब ये जो ड्रग्स होते हैं स्टॉप कैंसर सेल्स फॉर डिवाइडिंग, ये आपके डिवाइड करने से रोकते हैं, और मोर टॉक्सिक ऑफ कैंसर सेल देन टू अननॉर्मल सेल्स। ये कैंसर सेल्स के लिए आपके बहुत टॉक्सिक होते हैं, नॉर्मल सेल्स के लिए नॉर्मल सेल्स पे इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स लाइक लॉस, हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं नॉर्मली
जैसे आपका जो मतलब जो भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें आपका हेयर लॉस है, एनीमिया है, इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये था डिटेल आपका कैंसर्स का। थैंक यू।